नमस्कार साथियों, जय माँ लक्ष्मी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉस्पेरिटी सीक्रेट्स में। तो आज जानकारी लेकर आए हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही है या जॉब किसी कारण छूट गई है या टर्मिनेट हो गए हैं या नौकरी से निकलने के हालात बन गए हैं। ऐसी मुश्किल परिस्थिति आ गई है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे असरदार उपाय बताऊंगा जिससे आप अपनी जॉब में स्टेबल भी रह सकोगे या नौकरी ही छूट गई है तो इन उपायों को करने से नौकरी जल्दी ही मिलने के योग बनने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि भाइयों आप इन उपायों को करो और नौकरी खुद चलकर आपके पास आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जैसे इंटरव्यू की तैयारी, जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब पे भी आपको काम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के आप किसी पेड़ के फल भी नहीं खा सकते। उसके लिए भी आपको कम से कम उठकर खड़े होकर या चढ़कर फल तोड़ने ही पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि विनीत भाई ने तो मेहनत के लिए बोला है, अगर सब काम मेहनत से ही होना है तो इन उपायों को करने से क्या फ़ायदा, इन फिर उपायों को क्यों किया जाए। तो देखो दोस्तों, आपने आसपास देखा होगा कि कई लोग काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट उसके बावजूद भी उनका जॉब नहीं लग पाता है, या ये कहिए कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद में जॉब लगता है। और कई आपने देखा होगा कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंट होते हैं, इतने पढ़ाई में मार्क्स भी नहीं अच्छे आए होते, बट उसके बावजूद भी उनका जॉब बहुत आसानी से लग जाता है। ये क्या होता है? ये आपका लक होता है और एक तरह से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि आप उपाय भी करें और मेहनत भी करें। इससे होता क्या है कि इन उपायों के परिणाम से आपको जॉब या जॉब में आ रही परेशानियों में शीघ्रता से काम बन जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ, आपको बस सप्तधान्य करना है, जिसे सतनाजा भी कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे 7 अनाज हैं, जैसे आपने मक्का लेना है, बाजरा लेना है, चावल लेना है, चना लेना है, सरसों लेना है, उड़द लेना है और गेहूं लेना है। ये 7 अनाज लेने हैं। अगर आप भारत के अलावा कोई अदर कंट्री में रहते हैं तो आपके पास ही अगर ये प्रॉपर 7 अनाज नहीं मिल रहे तो आप इसमें से दाल ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी 7 वैरायटी अनाज की पूरी हो सके। अब ये 7 अनाज आपको टोटल क्वांटिटी 11 किलो करना है, चाहे 1-1 किलो या 1.5 किलो पर अनाज आप कर सकते हो। और इन अनाजों को आपको आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपने इष्ट या जो भी देवी देवता के आप उपासक हैं, उनसे अपनी कार्य सफलता, जैसे जॉब या नौकरी में आ रही परेशानी से रिलेटेड दिल खोलकर आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप पर डे अर्ली मॉर्निंग यानी 6 से 7 बजे के लगभग उठकर आपको 1-1 किलो 11 दिनों तक ये दाना पक्षियों को डालना है। जैसे 200 ग्राम आप अपने टेरेस पे डाल सकते हो, या आपने रोड के किनारे आपने देखा होगा कि कितने कबूतर इकट्ठे होकर दाना चुंग रहे होते हैं, आप उनको डाल सकते हो। और अगर थोड़ा बच जाए तो पार्क में या किसी खाली स्थान में जहां आपको पक्षियां दिखें, वहां आप ये दाना डाल सकते हो। तो इस तरह से पर डे आपको 1 केजी आपको दाना डालना है जहाँ पक्षियाँ आते हैं। बस सेम यही आपको रोज़ 11 दिनों तक करना है। इससे होगा क्या, जैसे राहु का काम है डिले करना, आपका बनता काम जो होगा वो बिगड़ने लगता है, वो या डिले हो जाता है। जैसे आपने इंटरव्यू दिया बट सिलेक्ट नहीं हुए, या इंटरव्यू देने के बाद HR का कोई कॉल ही नहीं आया या कोई कन्फर्मेशन नहीं आई, तो इस उपाय से आपका काम बनने लगेगा। लेकिन मेक श्योर आपको इंटरव्यू देने ज़रूर जाना है, बाकी काम आप भगवान पे छोड़ दें। और जो ग्रह आपका कार्य डिले कर रहे थे वही आपका कार्य बनाने लगेंगे। वैसे 90% दोस्तों आपकी जॉब इन 11 दिनों में निश्चित ही लग जाएगी। बस अच्छी श्रद्धा से प्रार्थना और भाव से पक्षियों को खिला दीजिए। तो दोस्तों, ये था वो उपाय जिससे आप अपनी नई नौकरी भी पा सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप ये उपाय हर महीने भी करोगे, अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो प्रमोशन मिलने के भी योग बनते हैं। बस नीयत और काम साफ होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।